अगर आप इस साल सिविल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट किए हो एंड प्राइवेट जॉब की तलाश में हो, देन चांसेस आर यू विल गेट अ जॉब ऑफर ऑफ 20 to 25K अ मंथ। एंड वहीं आपका कोई कंप्यूटर साइंस फ्रेंड होगा जिससे एक एवरेज पे 40 to 50K पर मंथ का आराम से मिलेगा। तो क्या प्राइवेट सेक्टर में सिविल इंजीनियर्स की सैलरी सच में इतनी कम है? अगर वो ज़्यादा है तो वो किस सेक्टर में है, एंड उसे लेने के लिए हमें क्या कुछ अपग्रेड करना पड़ेगा अपने लाइफ में, जानेंगे सारे कुछ आज के इस वीडियो में। Let's be blunt about this. Most of the site jobs in civil engineering has a demand supply problem. हर साइट पे वर्कर्स हैं जो सालों साल काम करते हुए सुपरवाइजर्स बन जाते हैं, एंड यही सुपरवाइजर्स इंजीनियरिंग का काम भी कर लेते हैं छोटे छोटे साइट्स पे। एंड करे भी क्यों ना, इन छोटे छोटे साइट्स पे आपको मोस्टली लेबर्स मैनेज करने होते हैं एंड डे टू डे सुपरविजन करने होते हैं। इसमें एक्चुअल इंजीनियरिंग है कहाँ? एंड जो लोग इस काम को कर रहे हैं, दोज लेबर टर्न सुपरवाइजर्स टर्न इंजीनियर्स, they have got very low expectations in terms of salary, and इसका डायरेक्ट असर आपकी सैलरी नेगोशिएशन पे पड़ता है। जब सप्लाई इतनी इजीली अवेलेबल हो तो एम्प्लॉयर आपको क्यों रखना चाहेगा विद अ हायर वेज? Add to that low growth ceiling, toxic work culture, easy hire and fire and 10 से 12 घंटा का वर्किंग डेज जो नॉर्मल मान लिए गए हैं आज के डेट में सिविल इंजीनियरिंग के किसी भी साइट जॉब पे। ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जो सालों साल से चला आ रहा है, एंड जब तक आप इसे खुद तोड़ने का कोशिश नहीं करेंगे आपके साथ भी ये ऐसा ही करेगा। ना अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो मेरे लिए नहीं है, मैं तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, 2 साल 3 साल करता रहूँगा और कहीं ना कहीं लग ही जाएगा। लेकिन आपके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपका प्लान बी क्या होना चाहिए। अगर मान लो कि आपका गवर्नमेंट जॉब नहीं निकलता है 2 साल 3 साल तक, तो प्लान बी क्या होना चाहिए ये डिटरमाइन करने के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किस सेक्टर में ज़्यादा सैलरीज मिलेंगी, उसी सेक्टर में आपको एफर्ट लगानी चाहिए। कंस्ट्रक्शन सेक्टर लाइक एनी अदर इंजीनियरिंग सेक्टर इज चेंजिंग वेरी फास्ट। ये दिनों दिन टेक्नोलॉजी हेवी होता जा रहा है। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस प्लानिंग, ये नए निशेस बन के आए हैं जो जेन्युइनली बेटर पे ऑफर करती हैं। जो कंपनीज इस तरह के जॉब रोल्स आपको ऑफर करते हैं, दे आर डिसेंटली बिग कंपनीज। क्यों? क्योंकि इनमें रियल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व होता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, छोटे प्रोजेक्ट्स में इन तरह की स्किल्स की जरूरत नहीं पड़ती है, बट व्हेन इट कम्स टू मास स्केल, व्हेन इट कम्स टू बिग स्केल प्रोजेक्ट्स, वहां पे विदाउट दिस नीश स्किल्स आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर सकते हो, एंड आपके प्रोजेक्ट डिलेज होते हैं विच रिजल्ट्स इन इकोनॉमिक लॉसेस टू द एम्प्लॉयर। नाउ ये जितने भी जॉब रोल्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ये कोई फ्यूचर प्रेडिक्शंस नहीं है, ये ऑलरेडी हो रहा है हमारे सेक्टर में, एंड मैं ऑन अ डे टू डे बेसिस इन सेक्टर्स को उभरता हुआ देख रहा हूँ, एंड दैट्स व्हाई आई थॉट दैट दिस विल एड लिटिल बिट ऑफ वैल्यू to you. Now those who are watching this video for the first time, I'm Manas De, a civil engineer and IAS officer currently working in CPWD, and मैं कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 12 सालों से, and in this channel I bring stuff related to construction. Now वैसे तो बहुत सारे रोल्स हैं, बट जो प्रोमिनेंट रोल्स हैं जिनको मैं ग्रो होता हुआ देख रहा हूँ बहुत ही फास्ट पेस में, मैं बस उनके बारे में मैं आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। नंबर 1 जॉब रोल जो मैं बात करने वाला हूँ वो है GIS, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, रोड एंड रेल नेटवर्क अलाइनमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, सभी जगह पे GIS का बहुत ही ह्यूज स्केल में यूज होने लगा है। Now just 6 months back, I was part of a committee who was finalizing the rainwater harvesting system of a 600-acre campus. Now we got a fantastic proposal made by a consultant जो कि GIS में एडवांस लेवल में काम कर रहा था, एंड यू नो व्हाट, हमारे सिंप्लिसिटी के लिए उन्होंने एक पूरा का पूरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल बनाया था जस्ट बाय यूजिंग एडवांस टूल्स ऑफ गूगल अर्थ। नाउ आप सोच सकते हो गूगल अर्थ को हम डे टू डे बेसिस पे यूज़ करते हैं, बट इसके इम्प्लीकेशंस एंड यूजेस कितने वेरिड एंड वाइड हैं, इसको मैंने पहली बार देखा था उस प्रोजेक्ट में। एंड यू नो व्हाट, फॉर 2 months जॉब ही गॉट अ वर्क ऑर्डर ऑफ 10 लाख रुपीज। आप सोच के देखो, गूगल अर्थ एक बहुत ही बेसिक स्किल है, इसको आप आराम से सीख सकते हो विदाउट मच एफर्ट, एंड इसके बेसिस पे पीपल आर अर्निंग मिलियंस। इसके अलावा जब मैंने उस कंसल्टेंट से डिटेल में बात किया कि GIS की स्कोप्स क्या हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि यू कैन लर्न QGIS या ArcGIS जो कि आप सीख सकते हो, एंड वो ट्रांसपोर्ट मॉडलिंग, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एक्सेट्रा में आपको बहुत ही अच्छा किक देने वाला है, एंड एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो आपको डायरेक्ट रोल्स देते हैं, एंड वो बहुत अच्छा पे करते हैं बिकॉज दे आर पेड बेटर। नेक्स्ट स्किल जो मैं बात करने वाला हूँ वो है BIM, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। नाउ आई एम अ बिग एडवोकेट ऑफ BIM। मैं अपने
काफ़ी सारे वीडियोस में आपको बताता रहता हूँ कि आपको बीम सीखना चाहिए, कि मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ एंड मैं डे टू डे लाइफ में बीम को उभरते हुए देख रहा हूँ, बीम को आते हुए देख रहा हूँ अपने सेक्टर में। एंड ऑनेस्टली दिस इज नो मोर ऑप्शनल। अभी गवर्नमेंट के ही प्रोजेक्ट्स देख लो कि CPWD के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं 20 करोड़ एंड अबव, उस सारे के सारे में बीम मैंडेटरी है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग वी आर नॉट गेटिंग वेरी गुड क्वालिटी बीम प्रोफेशनल्स. So you see, there is a huge demand supply gap in terms of BIM professionals here, and that's where you will get more money. तो आपको क्या सीखना चाहिए बीम के लिए? बीम सीखने के लिए सबसे पहले आपको रेविट या आर्किकैड सीखना है। इसके साथ साथ आपको नेविसवर्क सीखना है जो कि क्लैश डिटेक्शन में बहुत हेल्प करता है। उसके बाद आपको बहुत सारे इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर वो सीखने हैं, जैसे कि ईटैब्स हो गया, टेक्ला हो गया, वगैरह वगैरह। एज सिविल इंजीनियर अगर आप इन 4-5 सॉफ्टवेयर को भी सीख लेते हो ना, यू गेट फेयरली गुड डील्स इन BIM. Now, BIM is something which I am working very closely with, and that's why I know the market values of BIM professionals. Now, a civil engineer with about 5 years of experience, अगर वो BIM अच्छे से सीख लेता है ना, then he gets a jump of about 40 to 50% in his salaries. Now, 5 साल के एक्सपीरियंस वाला बंदा एक सिविल इंजीनियरिंग सेक्टर में टिपिकली अराउंड 7 to 10 LPA कमा रहा होगा। Now, अगर आप BIM सीख लेते हो, योर सैलरीज जंप टुवर्ड्स 12 to 18 LPA आराम से। एंड अगर आप BIM मैनेजर्स की बात करते हो, BIM मैनेजर एक रोल होता है, they are pulling somewhere around 18 to 20 LPA. Experienced folks in Delhi NCR, Hyderabad और Bangalore जैसे जगहों पे these people will get close to 20 to 30 lakhs per annum अगर आप प्रॉपरली BIM सीख के रखे हुए हो तो। इसके अलावा BIM सीखने का एक और फायदा ये होता है कि आपको बहुत सारा फ्रीलांस कंसल्टिंग मिल जाता है जो कि अच्छे रेट्स आपको देते हैं। टिपिकली एक बिल्डिंग में BIM कंसल्टिंग will pay you around 30 to 35 rupees per SFT of that building. Now, अगर आप BIM सीखना चाहते हो तो you can consider sponsors of today's video BuildAmbit. BuildAmbit एक अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिविल इंजीनियर्स के लिए एक फुल स्टैक BIM प्रोफेशनल कोर्स डिजाइन किया गया है। Now, quite literally, अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है ना BIM के बारे में, you can enroll in this course and you get complete awareness of BIM in a phased manner. BuildAmbit का जो प्रोफेशनल कोर्स है that has been designed in collaboration with RSP, a firm with 29 years of experience and who has executed over 75 lead platinum projects so far, some of which include Google Campus Hyderabad, Fortune 500 BFSI Bangalore, Bosch Campus Bangalore, Microsoft Hyderabad, Microsoft IDC Noida, etc. So you can see quite big clients here. इस कोर्स में आपको मिलेगा Revit, Civil 3D, ISO 19650 के स्टैंडर्ड्स, रिबा फ्रेमवर्क और रियल RSP एग्जीक्यूटेड प्रोजेक्ट्स जिस पे आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। सो यहाँ पे सिर्फ आपको थ्योरी नहीं बताया जाएगा, यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा एक्चुअल LOD 400 लेवल पे काम करने के लिए, जो कि आपका एक पोर्टफोलियो बिल्ड करता है एंड आप उस पोर्टफोलियो को यूज कर सकते हो इंडस्ट्री में अपने हुनर को दिखाने के लिए। सो अ 7-month कोर्स, 230 प्लस लर्निंग आवर्स, 112 से भी ज्यादा हायरिंग पार्टनर्स एंड 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस। सो इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन BuildAmbit, चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नंबर 3 में आता है सस्टेनेबिलिटी। नाउ ग्रीन बिल्डिंग्स क्या होते हैं, लीड गृह रेटिंग क्या होता है एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग्स क्या होते हैं, इन सारे चीज़ों पे आज के डेट में बहुत ज़्यादा फोकस हो गया है एज वी बिकम मोर एंड मोर एनवायरमेंट कॉन्शियस। आज की डेट में हम जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं इन CPWD, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर गृह 3 स्टार रेटेड। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनको लीड सर्टिफिकेशन भी चाहिए होता है। तो इस तरह के सर्टिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट क्या है? इस तरह के सर्टिफिकेशंस दिखाता है कि हम हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितना सजग हैं एंड दिस increases your brand value of that particular department or the organization, and that's why people are moving towards these sustainability measures. and यहाँ पे आप एक niche obtain कर सकते हो अगर आप sustainability features के बारे में deep knowledge रखते हो। I am planning a video on detailed interview with a lead consultant, but ये तभी हो पाएगा जब आपकी तरफ से डिमांड आएगा। तो अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो do let me know in the comment box by writing LEED lead। नेक्स्ट जो सेक्टर है वो है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। ये एक अंडररेटेड बट क्रिटिकल एरिया है, स्पेशली इंडिया जैसे देश में जहाँ पे वाटर स्कार्सिटी इतनी ज़्यादा फैल गई है। आफ्टर ऑल पानी तो सबको चाहिए होता है। सिमिलरली वेस्ट वाटर मैनेजमेंट इज ऑल्सो समथिंग जिसके ऊपर गवर्नमेंट का तो ध्यान है ही, बट आज के डेट में जो प्राइवेट सोसाइटीज़ बन गए हैं, जो छोटे छोटे सोसाइटीज़ बने हैं, उन सारे जगहों पे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट वो खुद से करना चाहते हैं। आई नो ए लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ऑलमोस्ट एवरीबडी वांट्स देयर ओन सीवेज ट्रीटमेंट
treatment plants now, and the requirements vary. I mean the population density के ऊपर वेरी करता है, देन उनका जो वेस्ट आता है, किस तरह का वेस्ट आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, एंड एवरीबडी वांट टू डिस्पोज देयर वेस्ट विद इन द कैंपस सो एज टू मिनिमाइज द लोड ऑफ वेस्ट ऑन द म्यूनिसिपल सीवर्स. सो ये कुछ सेक्टर्स थे जो मुझे दिखे एंड मुझे लगा कि इनमें आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू ड्राइव कर सकते हो आप, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर नॉर्मल कन्वेंशनल टाइप ऑफ जॉब्स. बट आप ये मत सोचना कि सिर्फ सर्टिफिकेशन लेने से आपको इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल्स मिल जाते हैं. दो चीज़ें ज़रूरी है. पहला, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे प्रैक्टिस. जैसे कि मैंने बताया, बिल्ड एम्बिट का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, सिमुलेशन करने का मौका मिलता है, एंड आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखते हो. इसी तरह से आप कहीं भी कुछ भी कोर्स लेते हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए. एंड दूसरा, ये सर्टिफिकेशंस तभी आपको हेल्प करेंगे जब ये किसी ऐसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा मालूम नहीं है. अब आप ऑटोकैड का सर्टिफिकेशन करोगे तो आपको क्या ही मिलेगा, क्योंकि ऑटोकैड एक इतना कॉमनली यूज्ड टूल है कि ऑलमोस्ट एवरीबडी नोज इट, एंड ए लॉट ऑफ वीडियोस आर अवेलेबल फॉर फ्री. So why to do certification of something which is basic ABC? So generic certification मत करो, go for specialized certifications, and also try to learn something practical in that certification course. Now मुझे पता है ये वीडियो कॉलेज वाले लोग भी देख रहे हैं and वो लोग भी देख रहे हैं जो ऑलरेडी 3 से 4 साल प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं. Now those who are already working, those working professionals have an edge over the freshers. Yes, they have an edge. They already know the site problems, they already know जो practical difficulties आपको साइट पे मिलती हैं. आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम, अगर आपको उस प्रॉब्लम के बारे में पता है, then you will give a better solution. प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड सॉल्यूशन आप ज़्यादा अच्छे से दे पाओगे, एंड दैट्स वेयर यू आर हैविंग एन एज. एंड दैट्स वाई फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स दीज अपस्किलिंग्स विल बी अ फोर्स मल्टीप्लायर. आप अपने जॉब में बहुत अच्छा इंक्रीमेंट ला सकते हो, आपको बहुत अच्छा स्विच मिलेगा अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ में अच्छा सर्टिफिकेशन कर लेते हो. सो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था. याद रखो, साइट पे रहना गलत नहीं है, बट सिर्फ लेबर हाँकते रह जाओगे एंड इन्वेंट्री मैनेज करते रह जाओगे तो आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं होने वाली है. ट्राई टू सॉल्व रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स फॉर द पीपल एंड दैट विल एड वैल्यू टू यू. सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ हु आर स्ट्रगलिंग विद देयर जॉब्स, एंड सब्सक्राइब करो इस चैनल को, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शंस आर ओनली मोटिवेटिंग फैक्टर्स. ऑल्सो आई हैव क्रिएटेड ए न्यू चैनल कॉल्ड कोर करियर, जिसका लिंक भी यहाँ पर दिया हुआ है. आई हैव ऑलरेडी कोलैबोरेटेड इन दिस वीडियो फॉर दैट चैनल, एंड उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी गवर्नमेंट जॉब का. This channel is exclusively for preparation folks. See you in the next video. तब तक के लिए bye bye.